से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह। उनके पास आज एक संत मंडली आई, नाम जपने वाले, कमाई वाले महापुरुष। कई महापुरुष इकट्ठे होकर गुरु नानक पातशाह के पास आए और आकर कहा, आदेश, निरंकार को आदेश। गुरु नानक पातशाह ने भी आगे से जवाब दिया, आदेश हो, निरंकार को आदेश हो। आदेश का भाव होता है नमस्कार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जपजी साहब जी की बाणी पढ़ते हैं ना, आदेश तिससे आदेश, नमस्कार तिसको नमस्कार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत मंडली कहने लगी, पातशाह हमारे कुछ सवाल हैं, हमारे मन में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया। आप कृपा करके हमारे मन के शंके निवृत्त करो। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, पूछो संतो, जो मन में आए पूछो। तो साथ संगत जी संतों ने बड़े ही कमाल के सवाल पूछे और गुरु नानक पातशाह ने जो जवाब दिए हमारे सबके शंके हल होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान देना साथ संगत जी, अमृत वेले जब से ये कीर्तन शुरू हुआ है चालीहे का, गुरु नानक पातशाह हमें रोज एक शिक्षा देते हैं, एक तरह से रोज। बस हम लेने वाले बने, जीवन बदल जाएगा। गुरु मेहर करे एक एक शिक्षा हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए, हम उस पर चल सकें। महापुरुषों ने सवाल किया, पहला सवाल कि इंसान पाप क्यों करता है? कि इंसान पाप क्यों करता है? क्या पाप वो खुद करता है या कोई उससे करवाता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। कहने लगे, इंसान पाप खुद नहीं करता, ये पाप इससे करवाया जाता है और करवाता है इसका मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मन पाप करवाता है। ये मन कहता है, गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं ये बात। मन कहता है धन इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो। अपने परिवार के मोह में पड़कर इंसान धन इकट्ठा करता है। ये बात गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं। उससे जायदाद बनाता है, उससे तिजोरियां भरता है, इतना इकट्ठा कर लेता है कि उतना खर्च भी नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और एक दिन खाक हो जाता है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाता है शरीर। अब यह धन, गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, जब इसका शरीर मिट्टी हो जाता है, इसकी आत्मा धर्मराज के पास पहुंचती है, तब कोई भी घर गृहस्थी का आदमी जिसके लिए इसने पाप कर करके धन इकट्ठा किया, कोई सहायक नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये धन दूसरों के काम आता है, उसके काम बिल्कुल नहीं आता। धर्मराज पूछता है कि भाई तूने पाप कर करके धन कमाया, इकट्ठा किया, तेरे तो काम आया नहीं, पर ये पाप का बोझ तुझे खुद भुगतना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसे सजा दी जाती है। क्या सजा? कि 84 लाख जोनियों में भटक। बहुत ध्यान से इस बात को समझना। ये मन क्या है? महापुरुष वचन किया करते थे कि सबसे तेज चलने वाली चीज कहते हैं लाइट है। लाइट, यहाँ पर रोशनी चालू करो, चाहे कितने किलोमीटर दूर खड़े हो, उसी वक्त दिखाई दे जाती है।
सूरज की रोशनी को भी धरती पर पहुंचने में 7 मिनट तकरीबन लग जाते हैं। इतनी तेज गति होते हुए भी सूरज की रोशनी को पहुंचने में धरती पे 7 मिनट लग जाते हैं, पर मन अभी यहाँ, अभी सूरज पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबसे तेज गति अगर किसी चीज की है तो वो है मन, चंचल। बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन, इस मन को अगर नाम जपने में नहीं लगाया, बाबा अनंत सिंह जी महाराज समझाते थे कि ये मन गधा है, कहते थे हम सब गधे हैं। बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन, गधे पे वजन रखा है तो गधा चलता है, अगर वजन हटा दो तो गधा रुक जाता है गधा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते थे इस गधे पे बोझ डाल के रखो, नित्य नेम का, अमृत वेले का, ये चालिये का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी ना किसी बंधन से में डाल के इस मन पे बोझ डाल के रखो, ये सीधा चलेगा, काम करेगा। अगर बोझ हटा दिया तो ये केवल और केवल पाप करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं कि इसके पीछे है मन। अगर भोजन ना खाएं शरीर कमजोर हो जाएगा, अगर नाम नहीं जपे मन कमजोर हो जाएगा, और जिसका मन कमजोर हो जाएगा उस पर मोह हावी हो जाएगा, और मोह के चक्कर में आके ये इंसान पाप करता है। गुरु नानक पातशाह कहने लगे 84 लाख जोनियों में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है उसे। अब संतों ने दूसरा सवाल किया, 84 लाख जोनियों में जब भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है पातशाह, तो इसकी मुक्ति कब होती है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसकी मुक्ति कब होती है? तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे ये मत पूछो। गुरु नानक पातशाह ने मिसाल दी, कहने लगे 84 लाख जोनियों में कई प्रकार की जोनियां हैं। कोई जोनियां तो ऐसी हैं जो 2 दिन में ही जीवन होकर मृत्यु हो जाता है, जन्म होता है मृत्यु हो जाता है। कई जोनियां ऐसी हैं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं जैसे पत्थर की जोनी। गुरु नानक पातशाह कहने लगे कुछ पत्थर ऐसे होते हैं, ऐसी जोनियां हैं उनकी कि जब तक धरती में परलो नहीं आ जाती, युग नहीं पलट जाते, तब तक उसकी मुक्ति ही नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदाजा लगाओ, गुरु नानक पातशाह संतों से कहते हैं अंदाजा लगाइए कि कितने युगों तक भटकना पड़ता है 84 लाख जोनियों में, कि एक उसके बाद जाकर ये मनुष्य देही मिलती है। के नाम जप ले, के नाम जप ले। ये जो देही मिली है मनुष्य देही, 84 लाख जोनियां भटक कर मिली है। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दो। महापुरुषों के वचन हैं, नई संगत बैठी है इसलिए पुराने वचन में थोड़े सुना दूं आपको। खन्ने वाले महापुरुष वचन किया करते थे कि 84 लाख गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कई दिन लग जाएंगे, 84 लाख नहीं गिन पाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अगर ये भुगतने पड़ जाए जोनियां तो क्या हाल होगा, जरा सोचो। और इतनी जोनियां भटकने के बाद जाकर ये देही मिलती है, क्योंकि इसी देही में नाम जपा जा सकता है, और हम नाम छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं, फिर से 84 लाख में भटकने में शुरू। खन्ने वाले महापुरुष कहा करते थे कि सीढ़ी के आखिरी पायदान पे हैं हम लोग, आखिरी पायदान पर चढ़ चढ़ के आखिरी पायदान पे ये शरीर लेकर पहुंचे हैं। अगर तो अमृत वेला संभाल लिया, नाम जप लिया, तो निरंकार की प्राप्ति, और अगर इस पाए से फिसल गए फिर से 84 लाख जोनियां भटकने के लिए तैयार हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये डर होना जरूरी है। वाणी कहती है साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिना भगत नहीं होए तेरी, कि साध संगत के बिना तेरे मन में डर पैदा नहीं होगा, और डर के बिना अदब पैदा नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि भाव के बिना भाव पैदा नहीं होता। जितने भी हम जुड़े हैं, कोई दुख है तो जुड़े, नहीं तो कोई नींद खराब करके नहीं आता सुबह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।